नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए, बड़ी खबर है कि 2000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का होगा चयन, और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित कराया जाए। राज्य में फिलहाल 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है, लेकिन स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1,14,000 है। इस कारण सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की चयन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। तो बड़ी खबर है कि बिहार में 2000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार को चेतावनी दी है। बिहार में भयानक स्तर पर कनकनी बढ़ चुकी है। बिहार के 21 जिलों का पारा लुढ़क चुका है। लगातार बिहार में ठंड अपना कहर बरपाता जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि पटना समेत बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। दिन ब दिन सर्दी तेवर दिखा रही है। तो इधर गरीबों को ठंड से बचाने के लिए सरकार के द्वारा भी तैयारी शुरू हो गई है। ठंड से गरीबों को बचाने के लिए कंबल की खरीद शुरू हो गई। हर एक गरीब को सरकार के द्वारा कंबल बांटा जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि बिहार में गरीब और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले हर किसी को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटा जाए। साथ ही हर जिलों में आदेश जारी किया गया है कि गरीबों के लिए जगह जगह पर और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। रैन बसेरे बनवाया जाए। रैन बसेरों में भी कंबल की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, यदि 1 महीने का भी बिजली का बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी बिजली। देखिए, बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर फिर से सख्ती करने की तैयारी में है बिजली कंपनी। अब नए नियम के अनुसार 1 महीने का भी बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली कंपनी के जेएम राजस्व के निर्देश पर पेशु बकायेदारों की सूची बना रहा है। अब तक जो नियम था उसके अनुसार 3 से 6 महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाता था। अधिकारियों ने कहा है कि जाड़े में उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए तय समय पर बिजली बिल जमा करने का निर्देश कंपनी के अधिकारियों ने दिया है। जनवरी के महीने से इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं को दिसंबर तक पुराना बिल जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल जमा नहीं होगा उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, और उपभोक्ता जब पैसा जमा करेंगे उसके बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, नल जल की 17,000 बंद योजनाएं चालू किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने मरम्मत के लिए जारी कर दी है राशि। 75 करोड़ रुपए जिलों को जारी किए गए हैं। अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। देखिए, राज्य में नल जल की 17,000 से भी अधिक योजनाएं बंद पड़ी है। इसे चालू कराने का निर्देश लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचडी विभाग ने जिलों को दे दिया है। ये सभी वैसी योजनाएं हैं जो पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित होकर पीएचडी के अंतर्गत आई है। पीएचईडी से मिल रही जानकारी के अनुसार नल जल की 20,143 योजनाएं बंद थी, जिसमें से 2,500 से भी अधिक को चालू कर दिया गया है। वहीं शेष योजनाओं को चालू करने की प्रक्रिया भी चल रही है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ा आदेश दे दिया है कि स्कूल के 15 किलोमीटर की दूरी पर ही शिक्षकों को अपना आवास लेना होगा। जिन शिक्षकों का अपना घर भी मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी पर है ना, फिर भी नहीं चलेगा। उन्हें 15 किलोमीटर की दूरी पर आवास लेना ही होगा, और इसके लिए 31 जनवरी 2024 तक शपथ पत्र देना होगा। तभी फरवरी महीने का वेतन मिलेगा, वरना वेतन ही रोक दिया जाएगा। और कुछ शिक्षक ये सोच रहे हैं ना कि कौन देखने आता है, बोल देंगे कि
बगल में ही ले लिए हैं स्कूल और घर से ही आना जाना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2 पालियों में स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। कोई भी शिक्षक यदि थोड़ा सा भी लेट से आए तो उसे नहीं छोड़ेंगे शिक्षा विभाग। राज्य के सभी शिक्षक अपने स्कूल के 15 किलोमीटर की परिधि में अथवा प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास रखेंगे, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में असुविधा नहीं हो और पढ़ाई सुचारू ढंग से चलता रहे। और सुनिए, 31 जनवरी तक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक ये शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने स्कूल के 15 किलोमीटर परिधि अथवा उस प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास की व्यवस्था कर ली है और वो वहीं पर रहते हैं, तभी उन्हें फरवरी महीने का वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश जारी किया है कि बिहार के कॉलेजों में यानी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए अब एजेंसी के माध्यम से प्रोफेसर रखे जाएंगे। विश्वविद्यालयों में खाली सीटों पर 2 वर्ष के लिए मानदेय के आधार पर प्रोफेसर और लेक्चरर की बहाली होने वाली है। तो इधर बीजेपी नेता ने सरकार के इस फैसले का विरोध कर दिया और कहा कि निजी एजेंसियों से शिक्षकों की बहाली बंद हो। देखिए, बीजेपी नेता कन्हैया सिंह ने कहा है कि सरकार के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली जाएगी। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का संचालन कुलाधिपति यानी राज्यपाल के कार्य क्षेत्र का है, लेकिन बिहार सरकार लगातार कुलाधिपति के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। ये अनैतिक है। ऐसे में बिहार की विश्वविद्यालय में निजी एजेंसियों से शिक्षकों को लिया जाना एक तरफ से ठेकेदारी प्रथा कही जाएगी। इससे गड़बड़ियां उत्पन्न होगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक परिसर के सभी भूमिहीन विद्यालयों को मिलेगा अब भवन। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले सैकड़ों स्कूल बिना भूमि और भवन के ही चल रहे हैं, तो इन सभी को अब भवन मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को पत्र लिखकर जानकारी दी है। ऐसे स्कूल अब तक अन्य स्कूलों से टैग करके चलाए जा रहे थे, लेकिन अब इन्हें संबंधित स्कूल से हटाकर अपना भवन दिया जाएगा और इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दी। बिहार में अब रोजगार की कोई भी कमी नहीं होगी। बिहारियों को अब दूसरे राज्य नहीं जाना होगा काम करने के लिए। बिहार में 50,000 करोड़ से भी अधिक का होगा निवेश। देखिए, बिहार में 2 दिनों तक चलने वाला बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 संपन्न हो गया है। बिजनेस कनेक्ट में कुल मिलाकर 200 कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ MOU साइन किया। सरकार को उम्मीद थी कि 35,000 करोड़ का MOU साइन हो सकता है, लेकिन आंकड़ा 50,000 करोड़ से भी ज्यादा तक चला गया। तो वहीं 50,000 करोड़ में से अकेले अडानी ग्रुप ने 8,700 करोड़ रुपए के निवेश करने का भरोसा दिया। और वैसे टॉप 10 कंपनियों के भी नाम जान लीजिए जो बिहार में निवेश कर रहे हैं। देखिए, अडानी ग्रुप सबसे ज्यादा 8,700 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, तो वहीं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी 7,386 करोड़ रुपए, पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5,230 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, तो वहीं होटल लेक इंटरनेशनल 2,200 करोड़ रुपए, इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल 2,200 करोड़ रुपए, देव इंडिया प्रोजेक्ट 1,600 करोड़, स्टार सीमेंट 1,000 करोड़, लक्ष्मी सीमेंट 1,000 करोड़, अल्ट्रा सीमेंट 1,000 करोड़, तो वहीं स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड 800 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। बिहार में शराबबंदी आगे लागू रहेगी या नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने सीधा जनता पर छोड़ दिया है, सीधा आप लोगों पर छोड़ दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में शराबबंदी का सर्वे करा रहे हैं। घर घर जाकर लोगों से पूछा जाएगा कि शराबबंदी के कारण कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी चुनाव का समय आ रहा है और ज्यादा लोग यदि ये चाहेंगे कि शराबबंदी से नुकसान हो रहा है, इसे खत्म कर दिया जाए तो खत्म किया जा सकता है। तो वहीं यदि लोगों ने ये कहा कि शराबबंदी अच्छी चीज है, इसे लागू रखना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी को लागू रखेंगे। बिहार में पिछले 7 सालों से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी के नए सर्वे का आदेश दिया है और कहा यह जा रहा है कि लालू यादव के आदेश के बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को सलाह दी, उसके बाद नीतीश
कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया, क्योंकि लालू यादव जी नीतीश कुमार से बराबर यही कहते हैं कि शराबबंदी को कभी भी पूरी तरह से लागू किया ही नहीं जा सकता, इसे खत्म कर देने में ही भलाई है। अब जिस तरह से बिहार में जातीय गणना हुई, उसी तरह घर घर जाकर अब शराबबंदी का फॉर्म भरवाया जाएगा। लोगों से राय लिया जाएगा कि शराबबंदी वे लागू रखना चाहते हैं या खत्म कर देना चाहते हैं। तो बिहार की जनता अब आपके हाथ में है, आप बिहार में शराबबंदी को लागू रखेंगे या खत्म करेंगे। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर कि अब गरीब परिवारों को घर के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में शामिल गरीबों को अब शीघ्र आवास योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 1 जनवरी 1996 से पूर्व जिनके भी आवास बने हैं, उन सभी जीर्ण शीर्ण आवासों में रह रहे गरीब परिवारों को फिर से आवास दिया जाएगा। सरकार ने 3 अरब 53 करोड़ 25 लाख 93 हजार रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। सामान्य जिलों में लाभुकों को 1,20,000 रुपया आवास बनाने के लिए दिया जाएगा। तो वहीं बिहार के औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर, सीतामढ़ी व पश्चिमी चंपारण के लाभुकों को घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए मिलेंगे। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के लिए भी सरकार ने 2 अरब 56 करोड़ 64 लाख 57 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। साथ ही जिनका बीपीएल कार्ड है और अब तक उनको यदि आवास नहीं मिला है, तो उन सभी को आवास दिया जाएगा। तो ये तो हो गई केंद्र सरकार की योजना। तो इधर बिहार सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में अब कोई भी आवास विहीन और जमीन विहीन नहीं रहेगा। सभी गरीबों को आवास और जमीन बिहार सरकार के द्वारा भी दिया जाएगा। वैसे लोग जो आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, 14 मार्च 2023 तक अब अपडेट करा सकेंगे आधार कार्ड। बड़ी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने माय आधार पोर्टल के माध्यम से आधार की जानकारी अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब आम लोग अगले साल 14 मार्च तक आधार में फ्री में अपडेट करा सकेंगे। पहले मुफ्त में आधार को अपडेट कराने की अंतिम तारीख गुरुवार 14 दिसंबर 2023 तक थी, लेकिन अब तारीख को बढ़ाकर 14 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुफ्त सुविधा सिर्फ ऑनलाइन अपडेशन के लिए है। बता दें कि UIDAI उन लोगों को अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की सलाह दे रहे हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं किया है। साथ ही 14 मार्च 2024 के बाद जो आधार कार्ड को अपडेट करेंगे उनको 1,000 रुपया फाइन लग सकता है। 24 दिसंबर को वाराणसी में होने वाली थी नीतीश कुमार की रैली, जो कि स्थगित हो गई है। जनसभा के लिए जदयू को जगह ही नहीं दिया गया। अब अगली तारीख में इस रैली की घोषणा नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल ये रैली स्थगित हो गई है। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस बात की जानकारी दी है।